तो जय विज्ञान जय संविधान। जैसा कि आपने इसके पहले वाले वीडियो में देखा था कि प्रथम विश्व युद्ध किस प्रकार तबाही लेकर आया था, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध एक दूसरी भी चीज लेकर आया था और वो था द्वितीय विश्व युद्ध की नींव। द्वितीय विश्व युद्ध की नींव प्रथम विश्व युद्ध में ही पड़ गई थी। तो आइए हम जानते हैं द्वितीय विश्व युद्ध किन परिस्थितियों में हुआ और इसके घाटे क्या हुए। रूस द्वारा यूक्रेन पर हमला ये अनायास नहीं हुआ है। बहुत सारे कारण हैं, जैसे दूसरा विश्व युद्ध जो छिड़ा था उसकी नींव प्रथम विश्व युद्ध में ही पड़ गई थी। ठीक इसी प्रकार रूस द्वारा यूक्रेन पर हमला ये कोई एक दिन की साजिश नहीं है। इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि रूस दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ी जंग की तैयारी कर रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध वर्ष 1939 से 1945 के बीच होने वाला एक सशस्त्र विश्वव्यापी संघर्ष था। यह इतिहास का सबसे बड़ा संघर्ष था जो लगभग 6 साल तक चला था। अनुमान है कि 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक चले इस युद्ध में न केवल 7 से 8.5 करोड़ लोग मारे गए, बल्कि भूखमरी, तंगहाली और महंगाई भी बढ़ी थी। तो आइए जानते हैं द्वितीय विश्व युद्ध किन वजहों से हुआ था, उसके कारण क्या क्या थे। इस युद्ध में कई मुख्य कारण थे। पहला कारण तो ये था कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ही द्वितीय विश्व युद्ध की नींव पड़ गई थी। वर्सावा संधि की कठोर शर्तें, आर्थिक मंदी, तुष्टीकरण की नीति, जर्मनी और जापान में सैन्यवाद का उदय, राष्ट्र संघ की विफलता इत्यादि इसके प्रमुख कारणों में गिन सकते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध की कहानी प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति से ही शुरू होती है, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हुई। इसके बाद विजयी मित्र राष्ट्र जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अमेरिका और जापान आदि देश शामिल थे, उन्होंने जर्मनी को वर्सावा संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया। इस संधि के तहत जर्मनी को युद्ध का दोषी मानकर उस पर अर्थदंड लगाया गया। इस कारण उसे अपनी भूमि के एक बड़े हिस्से से हाथ धोना पड़ा। साथ ही उस पर दूसरे राज्यों पर कब्जा करने की पाबंदी लगा दी गई और उसकी सेना का आकार भी सीमित कर दिया गया। जर्मनी को यह संधि अपमान, इसी वजह से वहां अति राष्ट्रवाद के प्रसार का रास्ता खुला। इधर इटली में 1922 में बेनिटो मुसोलिनी और जर्मनी में 1933 में एडोल्फ हिटलर के रूप में फांसीवादी तानाशाही सरकारें बन गई। हिटलर ने वर्सावा संधि का उल्लंघन शुरू कर दिया। हिटलर ने खुले तौर पर वर्सावा संधि का उल्लंघन किया और जर्मनी की सेना तथा हथियारों का गुप्त रूप से निर्माण शुरू कर दिया। जर्मनी ने वादा किया था कि वह चेकोस्लोवाकिया या किसी अन्य देश पर आक्रमण नहीं करेगा, लेकिन यह वादा तोड़ते हुए जर्मनी ने हिटलर की अगुवाई में मार्च 1939 में चेकोस्लोवाकिया पर हमला करके उस पर कब्जा जमा लिया। जर्मन सेनाओं ने इसके बाद 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर धावा बोला। पोलैंड पर यह हमला देख ब्रिटेन और फ्रांस बौखला गए और वे उसकी मदद के लिए आगे बढ़े। उन्होंने जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण करने के 2 दिन बाद जर्मनी के खिलाफ हमला बोल दिया। इस हमले से ही दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। युद्ध की इस अवधि को वाक्य युद्ध के रूप में जाना जाता है, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध की भांति द्वितीय विश्व युद्ध भी विश्व में 2 गुटों में लड़ा गया युद्ध था। एक ओर थे
धुरी राष्ट्र जिसमें जर्मनी, इटली, जापान, ऑस्ट्रिया शामिल थे, तो वही दूसरी ओर वो मित्र राष्ट्र थे जिनमें ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और अमेरिका शामिल थे। शुरू में जर्मनी को सफलता मिली और उसने फ्रांस को जीत लिया। फ्रांस पर जीत के बाद हिटलर ने ब्रिटेन पर आक्रमण के मंसूबे पाल लिए। जर्मनी ने ब्रिटेन पर 1940 के जुलाई से सितंबर तक ताबड़तोड़ हमले किए। यह पूरी तरह से हवा में लड़ी जाने वाली विश्व की पहली लड़ाई थी। हालांकि कुछ समय बाद जर्मनी ने ब्रिटेन पर आक्रमण का अपना इरादा बदल लिया था। बाद में जर्मन सेनाओं को सोवियत संघ की सेनाओं ने धूल चटा दी। 1941 में जापान के अमेरिका के पर्ल हार्बर नेवी बेस पर हवाई हमले से अमेरिका भी इस युद्ध में शामिल हो चुका था। इस हमले के कुछ दिनों बाद जर्मनी ने अमेरिका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अब तक मित्र राष्ट्रों को यह खबर लग चुकी थी कि नाजियों ने यहूदी लोगों की सामूहिक हत्या कर रहे हैं। अमेरिका ने इन हत्याओं का बदला लेने का वादा किया। अब तक ब्रिटेन भी जर्मनी को सबक सिखाने के इंतजार में था। उसकी सेनाओं ने उत्तरी अफ्रीका और स्टालिनग्राद पर जवाबी कार्रवाई की। जर्मनी ने फरवरी 1943 में स्टालिनग्राद में सोवियत संघ के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। जर्मन सेनाओं की यह पहली बड़ी हार थी। दूसरी तरफ उत्तरी अफ्रीका में जर्मन और इतालवी सेना मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण के लिए मजबूर हो गए। जर्मनी की इस पराजय को हिटलर बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने 30 अप्रैल 1945 को आत्महत्या कर ली, जिसके बाद जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया। दूसरी तरफ अमेरिका ने 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर परमाणु बम गिरा दिए, जिसमें लाखों लोग मारे गए। इससे 2 सितंबर 1945 को जापान ने सरेंडर कर दिया। इस तरह जापान पर परमाणु बम गिराने के साथ दूसरा विश्व युद्ध अपने अंजाम पर पहुंच गया। तो आपने देखा कि किस तरह से पहले विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध सिर्फ और सिर्फ वर्चस्व की लड़ाई बनकर रह गया और आज रसिया द्वारा यूक्रेन पर हमला कमोबेश वही परिस्थितियां हैं और उसी विस्तारवादी नीति के तहत वैसे ही वर्चस्व की लड़ाई परिलक्षित होती है, जो ज्यादा संभावना है कि तीसरे विश्व युद्ध में जिस तरह से तमाम देश 2 गुटों में बंटते जा रहे हैं, इससे यही आभास होता है कि तीसरे विश्व युद्ध का आगाज हो चुका है। तो तीसरे विश्व युद्ध या रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण की जो पृष्ठभूमि बनी है, उसको हम जानेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय विज्ञान, जय समय।